शेयर करो। साथियों नमस्कार। बहुत टाइम हो गया है, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जिन पर चर्चा करनी थी, उसलिए लाइव आना पड़ा। हुँ? सभी साथी इस लाइव सेशन को सभी ग्रुपों में शेयर कर दें। अभी भाई सोए नहीं है, जग रहे हैं। वही 69,000 भर्ती ने सभी लोगों की नींद उड़ा दी, नींद छीन रखी है। सभी साथी जुड़ें और इस लाइव सेशन को सभी ग्रुपों में शेयर कर दें, जिससे कि आज की जो भी आज का जो भी कार्य था वो आप लोगों को बीच में रखा जाए। जल्दी जल्दी सभी ग्रुपों में शेयर करें। अभी हम लोग फ्री हुए हैं, खाना खा के अभी भी आए हैं, इस वजह से हम लोग जल्दी लाइव नहीं आ पाए। कल 6800 वालों का धरना है। लगभग 100-125 लोग आ चुके हैं, हमने देखे थे, हम मिले थे उन लोगों से। कल वो धरना देंगे, उनको हमने शुभकामनाएं दी। आज क्या हुआ, आज हम लोगों ने कुछ प्रिंट आउट थे, वह किसी ने मांगे थे। वो प्रिंट आउट जो है 67.11 से ऊपर वाले हमने प्रिंट कराए। फिर हमने वो जहाँ देने थे वो दे दिए। बता नहीं सकते कहाँ दिए थे, क्योंकि सारी बातें हर किसी को नहीं बता सकते, कुछ बातें गुप्त भी होती हैं। उसके बाद हम लोग प्रिंट आउट कराने के बाद प्रिंट आउट भेज दिए जहाँ भेजने थे। उसके लिए थोड़ा सा सहयोग भी मांगना पड़ा। सभी भाइयों बहनों का धन्यवाद जिन्होंने हमें सपोर्ट करा, क्योंकि हम 8-10 दिन से यहाँ रह रहे थे, तो हम 2-4 लोग हैं। फिलहाल तो 2 ही रह गए थे, दोनों के पास पैसे ख़त्म हो गए थे। हम लोग कल रात जाने की सोच रहे थे कि अब घर निकलें, लेकिन आप लोगों ने सहयोग किया तो हम यहाँ पर फिर रुकने का विचार बना लिए। क्योंकि अभी धारा 144 लगी हुई है और धरना वगैरह चल नहीं सकता। धरना चल सकता तो इको गार्डन में आराम से शांतिपूर्ण दे सकते हैं। ये नहीं है कि विधानसभा घेराव करो, क्योंकि फोर्स लगी हुई है यहाँ बहुत ज़्यादा। तो धरना दे नहीं सकते हैं। उसके बाद हम लोग विपक्ष के बड़े नेता माननीय ओम प्रकाश राजभर जी से मिले। उनसे मुलाकात लगभग शाम को 5 बजे हुई। आज हम लोग धरने की रणनीति बना रहे थे। 4-5 लोग हम लोग पार्क में ही पड़े रहे, पूरे दिन धूप में ही पड़े रहे। लगभग बहुत गर्मी थी। उसके बाद हमें पता चला कि आज विधानसभा चल नहीं रही और
तो इसका क्यों ना फ़ायदा उठाएं। तो हमने उनसे संपर्क किया, वहाँ से कॉल आई कि हाँ आप लोग आ जाओ, हम लोग फ्री हैं। हम लोग राजभर जी के पास पहुँचे। उनको हमने अपनी बात रखी। पहले राजभर जी से मैंने बोला कि सर आप जो 21-27 की बात उठाई है उसके लिए धन्यवाद, लेकिन आपको कुछ पॉइंट हैं वो उठाने पड़ेंगे। आपको मौका मिले तो आप विधानसभा में उठाएं, और आपको मौका मिले तो मीडिया में ज़रूर उठाएं। वह पॉइंट मैं आपको बताता हूँ, आप लोग इंतज़ार करें। आ रहा हूँ। आज हम दूसरी जगह रुके हैं। जहाँ हम लोग पहले रुकते थे वहाँ हाउसफुल था, तो आज हम लोग दूसरी जगह शिफ्ट हुए हैं। कुछ पॉइंट राजभर जी को हमने दिए थे, थोड़ा सा वेट करें, मैं निकालता हूँ। थोड़ा इंतजार करें, देख रहा हूँ कहाँ रखे हैं। हमने एक नया मैटर बनाया था, राजभर जी को दिया। उनसे कहा, हमने सरकार से पूछे सवाल नंबर 1, विभाग चयन सूची कट ऑफ वर्गवार पिछड़ा वर्ग व अनुसूचित जाति जनजाति सहित जारी क्यों नहीं कर रहा है। दूसरा पॉइंट, आरक्षण अधिनियम 1994 का पालन क्यों नहीं हुआ। तीसरा पॉइंट, चौथी लिस्ट 5 जनवरी 2022 को जारी की गई है, उसमें 6800 पिछड़ी जाति अनुसूचित जाति के अभ्यर्थी सेलेक्ट हुए हैं। उस लिस्ट को आने से 6800 जनरल वाले अभ्यर्थी बाहर हो रहे हैं। चौथा पॉइंट रखा, क्या 6800 अवैध जनरल अभ्यर्थी भर्ती से बाहर होंगे क्या। अगर वह 6800 जनरल अभ्यर्थी बाहर नहीं होते हैं तो क्या कोर्ट में लड़ने वाले अभ्यर्थी पिछड़ी जाति व अनुसूचित जाति वालों को समायोजन किया जाएगा। पांचवा पॉइंट, विभाग मूल चयन सूची जारी नहीं की है तो विभाग को कैसे पता कि घोटाला 6800 सीटों का है, जबकि पिछड़ा वर्ग आयोग कहता है कि घोटाला 19,000 सीटों का है। छठा पॉइंट हमने रखा, जन सूचना के तहत भी चयन सूची मांगी गई लेकिन विभाग जारी नहीं कर रहा है। उसमें हमने पॉइंट रखे शक्ति सिंह द्वारा जो मांगी गई हैं, और उसमें जो है 2005 जन सूचना के तहत नियम है कि अगर हाई कोर्ट रोकता है तभी चयन सूची हम नहीं सार्वजनिक कर सकते, लेकिन कोई हाई कोर्ट ने ऐसा आदेश नहीं दिया, तो वो पॉइंट ही हमने लगाया है। और फिर लास्ट में एक पॉइंट और दिया, सभी अधिकारियों को जेल जाना होगा।
माननीय ओम प्रकाश जी से हमने कहा कि जब इस भर्ती में जो घोटाला हुआ है तो अधिकारियों ने घोटाला किया, क्या उनको जेल होगी? तो उनसे हमने निवेदन किया कि अगर विधानसभा में बोलने का मौका मिले तो इन 6-7 सवाल हैं, इनको आप उठाएं। अगर आप इन्हें उठाएंगे तो सरकार फंसेगी, और फंसेगी तो फिर जो है हमारे हिसाब से जो हम सोच रहे हैं वहाँ तक हम लोग कामयाब हो जाएंगे। उसके बाद मैंने कहा कि अगर वो पहले तो कहे तुम लोग बहुत लेट हो गए, ये सवाल तुम मुझे पहले दे देता मैं तो अब तक जो सरकार को धो देता। तो मैंने कि हमने प्रयास किया था, आप मिल नहीं पाए थे। आपके रमेश थे हमारे साथ, प्रधान जी थे, हम 4-5 लोग थे, हम ओम प्रकाश राजभर जी के यहाँ गए थे, लेकिन किसी कारण मुलाकात नहीं हो पाई थी। और फिर हमने कहा साहब आप तो मीडिया में रहते हैं, तो आप तो मीडिया के सामने उठा सकते हैं हमारी आवाज़, उत्तर प्रदेश वालों को, सभी को पता चले कि इस भर्ती में क्या हुआ है। तो हमने अब ये 7 सवाल जो हैं उनको दिए हैं, इसकी कॉपी है, चाहे तो हम व्हाट्सएप पर फेसबुक पर डाल सकते हैं, लेकिन आपने सुन लिया होगा यही हमने सवाल पूछे हैं। इसमें सरकार जरूर फंसेगी। अब कोई लिख रहे हैं सागर चौधरी लिख रहे हैं कि बीजेपी गवर्नमेंट है, कभी नहीं दिखाएगी चैन सूची। अरे अब दिखाए ना दिखाए, लेकिन हम लोग जो प्रयास तो कर रहे हैं, क्या करें, लेकिन विधानसभा में अगर मामला गूंज गया तो सरकार जरूर फंसेगी। हमारा प्रयास है, कर रहे हैं। उसके बाद फिर हम लोग उनसे मिले, उनसे बताया कि हम आपके प्रचार में भी, हम मेरे साथ ही प्रचार में गए थे, मैं तो नहीं गया था, है हमारे साथी लोग गए थे। तो उन्होंने पूछा कि इन लोगों को भाई चाय नाश्ता करा दिया क्या? तो हमने बोले हाँ साहब हमें चाय नाश्ता हो गया। मैंने कहा साहब हमारी बात माननीय नेताजी आप जरूर रखें, मीडिया में रखें, विधानसभा में न रख पाएँ, आपकी आवाज़ तो वैसे ही पूरे हिंदुस्तान में गूंजती है, दलित पिछड़ों के नेता हैं, आपसे बड़ा कौन नेता है इस समय। तो कह रहे थे हाँ मैं कोशिश करूँगा आप लोगों को न्याय मिले। और हमने उनको यही बता दिया कि इसमें 6800 जनरल वाले हैं, सरकार के अनुसार अभी लिस्ट जारी नहीं की है, कितना घोटाला है तो जब ही पता चलेगी। लेकिन वह 6800 सीट के बारे में उनको पूरी जानकारी दी, तो इसमें जनरल वाले बाहर हो रहे हैं, आप उस तरीक़ा से रखिए कि हमें और सीट मिल सकती हैं, जो लिस्ट आई है उसके बाद भी हमें और सीट मिल सकती है। सीधा सीधा कोर्ट का मामला मैंने बताया तो हंस रहे थे कि ठीक है चलो हम प्रयास करते हैं, आप लोगों को न्याय मिले और आप लगे रहिए। मैंने उनसे फिर साइड में धीरे से कान में कहा कि साहब हम लोग जो आगे जो है फिर लड़ते रहेंगे, अगर नहीं मिलेगा तो आप हमारा नंबर फीड कर लें, तब भी हम आपको याद करें, तो आपके दरवाजे हमेशा खुले रहें। तो उन्होंने वादा किया है कि हाँ मैं आपके साथ हूँ, आप जब भी जहाँ भी पुकारोगे मैं आपके साथ हमेशा खड़ा रहूँगा। उसके बाद हम लोग प्लान बनाए, पहले से इस वजह से प्लान था कि मंत्री जी के यहाँ जाएँ। तो मंत्री जी के यहाँ तो 69 शिक्षक भर्ती को नो बोर्ड, यानी कि अंदर घुसने के लिए मना कर दिया गया है कि 69,000 शिक्षक भर्ती से संबंधित कोई भी व्यक्ति मंत्री जी से नहीं मिल सकता। तो हम 5-6 लोग थे, हमारे और भी साथी थे, तो हम लोग गए, 2 घंटा वहाँ बैठे रहे, लेकिन मंत्री जी से हम लोग सभी लोग इकट्ठा नहीं मिल पाए। लेकिन किसी जुगाड़बाजी से मैं अंदर चला गया। तो मंत्री जी के सामने मैंने, क्योंकि मंत्री जी ने साफ साफ मना कर रखा है कि 69 रुपये में किसी से बात नहीं करूँगा, तो मैंने उनसे बात नहीं की। लेकिन जो उनके पर्सनल सेक्रेटरी हैं, जो उनके ख़ास हैं, पर्सनल हैं, मैं पहले उनसे मिल चुका हूँ, अलीगढ़ में मुझे जानते हैं, मंत्री के बाद वही देखते हैं। मैंने उनसे कहा भाई ये कहानी है, आप ध्यान दें। तो बोले अभी 3-4 दिन पहले मीटिंग हुई थी अधिकारियों मंत्रियों के बीच, तो बोले
कि अभी धैर्य रखें, अभी मंत्री जी बिजी हैं और मना कर दिया है, क्योंकि सदन चल रहा है, सदन में भी कुछ क्वेश्चन है उनके जवाब देने हैं तो थोड़े डिस्टर्ब चल रहे हैं। तो हमने उनके सेक्रेटरी से पूरी कहानी बताई और कहा कि आप जो हम चाहते हैं वो सारी बात हमने उनके समक्ष रखी। मैंने मंत्री जी से बोलिएगा, वैसे भी मंत्री जी सुने या उनके पीए सुने, बात एक ही है। उसके बाद हम लोग जो है वहाँ से निकलने के बाद घर पहुँचे। घर पहुँचने के बाद अब खाना खाया, खाना खाने के बाद 5 मिनट बाद लाइव आ गए। और आप लोग सोच रहे होंगे हम लाइव नहीं आए, कुछ बताया नहीं। तो आज का दिन फिर भी ठीक ठाक रहा। और मेन चीज़ है, विपक्ष के जो बड़े नेता हैं उनसे मुलाकात हुई। देखो भाइयों, हम लोग जो है जीतेंगे, अगर किसी तरीक़ा से लगे रहे तो जीत ज़रूर मिलेगी, क्योंकि जर्नल वालों को सरकार बाहर नहीं निकालेगी, ये क्लियर हो गया। हमारे एक साथी प्रताप सिंह बघेल जी से मिले थे, कल ही मिले थे, लगभग आधे घंटे बात हुई उनकी। तो प्रताप सिंह बघेल कह रहे थे कि हाँ आप लोग लगे रहो तो आप लोगों का काम हो सकता है। उनकी तरफ से कुछ ऐसा ही संदेश मिल रहे हैं। और संदेश क्या, जब उन्होंने गलत किया, जनरल वालों को रखेंगे तो उन्हें देना तो पड़ेगा ही। नहीं, शोभा यादव ऐसा नहीं है कि उन्होंने मिलना बंद कर दिया। बार बार लोग जाने लगे ना, परेशान होने लगे। रोज़ कोई ना कोई नई टीम जाती रहती है। और 6800 वाले भी ज़्यादा परेशान कर रहे थे कि नियुक्ति दो, तो फिर उन्होंने मिलना बंद कर दिया। अधिकारियों को आदेश दिए हैं जल्दी मामला निस्तारण हो। और बाकी बात तो वो बीजेपी की मंत्री हैं, आप जानती ही हैं। SC OBC को अगर वो करना चाहेंगे तो ज़रूर करेंगे, लेकिन वो कब तक बचेंगे। घोटाला तो है ही, चयन सूची जारी नहीं की और 6800 जनरल वालों को उनके हिसाब से अवैध रूप से रखे हुए हैं। कोई पंकज मौर्य हैं, लिख रहे हैं 6800 होगा नहीं, ये भी बता दो। हाँ, 6800 इसलिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि 6800 नियुक्ति पत्र देने के लिए किसी के 6800 नियुक्ति पत्र छीनने पड़ेंगे। आप समझ रहे हैं ना, जो जनरल वाले अवैध इस भर्ती में पहुंच गए, उस भर्ती से पहले उन्हें निकाला जाएगा, तब हमारे भाई बहन ये 6800 वाले भर्ती में जाएंगे। तो वही कहानी है, पहले 6800 देने के लिए 6800 किसी से लेने पड़ेंगे, क्योंकि कोर्ट ने कहा है एक पद पर 2 लोग नहीं रह सकते और 69 से ज़्यादा कर नहीं सकते। तो अब सरकार फंस गई इसमें। जब सरकार फंस गई तो इन्हें विशेष परिस्थितियों में सीटों को बढ़ाना पड़ेगा। अनुसूचित जाति के कितने बच्चे और होंगे? मेरे हिसाब से 3000 के आसपास होंगे। और हाँ, जो 6800 लिस्ट निकाले हैं और जनरल वाले जो बाहर हो रहे हैं, और इन्होंने एक तीसरी काउंसलिंग भी तो कराई थी, 3rd काउंसलिंग, उसमें तो 66.49 तक जनरल वाले घुसे हुए हैं। वह भी तो एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। तो सरकार फंसी हुई है इसी चक्कर में, इसी वाले पॉइंट पे वो सरकार चयन सूची नहीं देना चाहती। क्योंकि कम गुणांक वाले जो है तीसरी काउंसलिंग में, जो 3rd काउंसलिंग हुई है उसमें पहुंच गए, उससे ऊपर काउंसलिंग वालों को जो निकालने के चक्कर में, तो मामला बहुत पेचीदा फंसा हुआ है। मेरे हिसाब से हिंदुस्तान छोड़ो, उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में ये पहला मामला है कि इन्होंने घोटाला किया। घोटाला करने के बाद पकड़े गए, पकड़ने के बाद जनरल वाले इतने अभ्यर्थी हैं, तो इसमें तो
सब लोग जो है सोच रहे हैं क्या करें क्या ना करें। जितने भी बीजेपी के जितने भी नेता हैं मुंह नहीं खोल रहे, कोई भी फ़ोन नहीं कर रहे। अब किससे करवाएं? एक तो केशव प्रसाद मौर्य हैं और स्वतंत्र देव हैं, दो लोग हैं बस बीजेपी में एस ओबीसी के बड़े। अब इन लोग को भैया बड़ी बड़ी गाड़ी खरीदनी है, महल बनाने हैं और पैसा कमाने हैं, अपने बच्चों को मंत्री बनाना है, विधायक बनाना है, तो ये अब हमारी बात क्यों रखेंगे? इनका तो काम सही चल रहा है, हज़ारों करोड़ रुपया कमा कमा के बैठे हैं। और समाज की बात आए तो बिल्कुल गांधी जी के बंदर बन जाओ। अरे बीजेपी में जितने भी नेता हैं वह सभी लोग हम लोग की बात सही से रखें तो मामला तो वैसे ही ख़त्म हो जाएगा। लेकिन जो भी हो रहा है आप लोगों को सबको पता है। अब हम लोग जितनी भी मेहनत करनी थी पूरी ईमानदारी से कर रहे हैं भाइयों। और जब तक जनरल वालों को पेच फंसा हुआ है, जब तक मैं तो करता रहूँगा लास्ट तक। आप साथ रहोगे तो अच्छी बात है, साथ नहीं रहोगे तब भी मैं लड़ता रहूँगा। और आप लोगों को भी लड़ना चाहिए, क्योंकि नियम विरुद्ध वो इस भर्ती में रहेंगे तो भैया हमें भी नौकरी देनी पड़ेगी। ठीक है ना? और किसी को कोई सवाल पूछना हो? कल का हमने कोई प्लान बनाया है, आउट नहीं कर रहे, क्योंकि कई टीम काम कर रही हैं। पता चले हमसे पहले वो वहाँ पहुँच जाए और कहानी कह डाले। तो इसलिए हम लोग लगे हुए हैं। अब सभी भाई जितने भी हैं जो चयन नहीं हो पाया है वह भी चाहते हैं कि हम लोग सेलेक्ट हो जाएं, राजनीति ना हो, क्योंकि बहुत दिन हो गए। और धरने की हम लोग जो है सब लोग डिसाइड करेंगे। पहले विधानसभा सत्र चल रहा है, इसमें देख लें कि हाँ हम लोग आवाज़ उठवा रहे हैं, इसमें क्या एक्शन में आती है बीजेपी। ठीक है ना? और आज जितने भी भाई बहनों ने सहयोग किया उनके लिए धन्यवाद। अब वो पैसा इतना भी ज़्यादा नहीं है कि इससे हम करोड़पति हज़ारपति बन गए हों, क्योंकि जब हम 2-3 लोग 8-10 दिन से रह रहे थे, 3-3 4-4 हज़ार रुपये तो हम लोगों के वैसे ही खर्च हो गए थे दोनों लोगों के। वैसे भी दो तीन बीच में 2-3 लोग और थे, वैसे हम फिलहाल 2 लोग रह रहे हैं अभी। तो रोज़ की 500-600 रुपये वैसे ही खर्च हो जाते हैं। जितना हमारे पास था हमने लगा दिया, फिर हम लोग सोचे ख़त्म हो गए तो तुम लोगों से कहें, तो कोई ये ना सोचे कि हम पैसा कमाने आए। फ़ोटो स्टेट की बात थी तो आप लोग इस समक्ष रखी, आप लोगों ने सहयोग किया तो हम आगे बढ़े। अगर नहीं करते तो हम तो बोरी बिस्तरा बांध के अपने घर निकल लेते। हम तो यही चाहते हैं कल का धरना तुम लोग जिसका भी हो सफल हो, वो भी हमारे भाई बहन हैं। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं कि आप लोग सफल हों और आप लोगों को नियुक्ति मिले। और किसी के कोई सवाल, कोई कुछ पूछना चाहता हो? चलो ठीक है भाई लोगों, टाइम हो गया, 11 बज चुके हैं। आप भी सोइए, हम लोग भी थक गए हैं। और किसी को कुछ पूछना हो तो ज़रूर पूछें।
एक भाई ये कह रहे हैं यू आर ग्रेट पर्सन भाई। अरे भाई इसमें हम लोग की तो नौकरी का सवाल है। चलो ठीक है भाइयों, गुड नाइट। कल जो भी होगा फिर बताया जाएगा। आप लोग सभी लोग आराम करें, फिर मिलते हैं। नमस्कार, जय भीम, जय भारत। सागर चौधरी भैया, इसमें आप कट ऑफ का तो कोई मामला छोड़ दो कि इतने तक हो जाएगा। अब तो हम लोग सीधे सीधे, मैंने एक बात कहा था, या चिल्लाप पे काम कर रहे हैं। और कोई कहे कि 27-21 की मांग क्यों नहीं कर रहे। एक साल से सब लोग 27-21 की मांग कर रहे हैं, उन्होंने 6800 सीट ला के रख दी है। तो 27-21 पे सरकार फंस नहीं रही, अब फंस रही है जनरल और ओबीसी की जो लिस्ट है उस पर। ठीक है ना। जो जो समझदार लोग हैं, जो थोड़ा बहुत गणित समझते हैं, राजनीतिक समझते हैं, वो जानते हैं 27-21 का मुद्दा ख़त्म, फिनिश। अब हम लोग चाहते हैं जो संघर्ष किए हैं उनकी लड़ाई लड़ी जाए, जो घर पे बैठे हैं उनकी लड़ाई ना लड़ी जाए। ठीक है भाइयों, गुड नाइट, बाय।